डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका निगत दात, आपने सुन ही लिया, हमारी तो आपस में बहस चलती रहेगी, लेकिन इसी गुफ्तगू में हम आपको शामिल करना चाहेंगे। जो हो रहा है, जो हुआ है, मतलब सर्टनली पाबंदी लगाना, बंद करना किसी मसले का हल तो नहीं है। फिर पीका ऑर्डिनेंस टाइप कवानीन भी आते हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से इसको किसी अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए, जिसका दिल चाहे मुंह उठा के किसी पे रेप का इल्ज़ाम लगा रहा है, पुरानी वीडियोस ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये हो रहा है, जिससे माशरे में एक्चुअल इंतशार फैल रहा है। कैसे कंट्रोल करें इसको? देखिए, इसको अब ये पहली दफ़ा तो मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, आपके प्रोग्राम में जब भी आती हूँ हमेशा ये बात करती हूँ कि इसको रोकने के लिए सिर्फ कवानीन जो हैं वो होना ज़रूरी नहीं है। इसको रोकने के लिए आपके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम है, यंग जो लोग हैं, यंग जो बच्चे हैं जो हमें सड़कों पर नज़र आए, क्या आपको लगता है कि उनको पता था कि कौन से कवानीन मुल्क में मौजूद हैं जो ये तोड़ फोड़ करेंगे या जलाओ घेराव करेंगे तो वो उसके अंदर उनको ट्राई किया जाएगा? नहीं, उनको नहीं पता था। लेकिन इसके साथ साथ ये कि जो आपका कानून, आपकी एजुकेशन, क्या ट्रेनिंग है, क्या लोगों को बताया जा रहा है कि एथिक्स क्या है, ऑनलाइन क्या है, ऑफलाइन क्या है, और फिर जो रोल मॉडल्स होते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं मैसिव फॉलोइंग के साथ, जो हमारे लीडर्स हैं, वो किस तरह का रवैया अपना रहे हैं, वो जैसा रवैया अपनाएंगे वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसी रवैये को अडॉप्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि कोई एक होगी गिद्दड़ सिंगी जो हम ले आएंगे और सुंघा देंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, कानून और बाकी सारे इर्द गिर्द के जो डिफरेंट टूल्स और मैकेनिज्म्स हैं वो हम लोगों को चाहिए। और डिजिटल लिटरेसी वगैरह की बात तो कब से हम लोग कर रहे हैं, आपके लोगों को नहीं पता। बाज़ दफ़ा ठीक है, बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है एक बदनीयती के साथ, लेकिन बहुत दफ़ा जब लोग उसको आगे फैलाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, वो इतनी बदनीयती नहीं होती क्योंकि उनको एक सेंसेशनल कंटेंट देखने को मिल रहा है, फिर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर फॉरवर्ड। तो ये इसका हल एक दिन 2 दिन में नहीं निकाल सकते। हम इतने सालों से ये बात कर रहे हैं। अगर आपकी सियासी विल नहीं होगी इसको ठीक करने की, तो फिर आप बस कवानीन बनाते जाएंगे और उन कवानीन का मैं आपको बता रही हूँ कि कोई फायदा नहीं होगा जब तक लोगों को एक्चुअली हम अपने निसाब में डाल के ना बताएं कि आपने डिजिटल सिटीजन कैसे बनना है और कैसे बिहेव करना है। अच्छा, ये आपने बात अच्छी की है निसाब वाली, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी की आप बात करेंगे निगत, हमारी तो लिटरेसी के इश्यूज हैं। मतलब हम तो पहले अपनी पढ़ाइयाँ, अपनी तरबियत, अपनी इन चीज़ों में घुसेंगे तो बाद में जाके डिजिटली लिटरेट होंगे या हमें एटिकेट्स उस चीज़ के आएंगे। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, ये प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक। यस, पाकिस्तान में तो हमें एक वो फट के चीज़ सामने आ रही है बिकॉज वो इंस्टिकेट बहुत ज़्यादा कर रही है, वो हवा दे रही है, एक पहली चिंगारियाँ जो आग शाग लगी हुई है। बट दिस फिनोमेना इज़ रियली वर्ल्ड वाइड। ख़ासतौर पे अगर फेक न्यूज़ की बात की जाए तो फेक न्यूज़ हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट वायरल। मतलब वो लोगों को, वो किसी को लग भी रहा हो ना कि दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू और दिस इज़ टू बैड टू बी ट्रू या कुछ इस किस्म की, इवन देन it's just because it is में सेंसेशन शुरू हो जाती है, and also because it is so easy, because it is really a click, that's all it takes. नहीं, ये सिर्फ क्लिक बेट की बात नहीं है, ये बदनीयती की भी बात है। और ख़ास तौर पे जैसे इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, जानते बूझते हुए, आप लोगों ने 2 वीडियोस का जिक्र किया। अगले दिन मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो ख़वातीन के साथ कोई नारवा सलूक हो रहा था, तो वो इतनी ज़्यादा फैलाई गई कि ये देखें पुलिस क्या सलूक कर रही है। अब वो कहीं मेरी नज़र से गुजरी थी कुछ अरसा पहले और मैंने कहा नहीं, ये मैंने कहीं देखी है, स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट। वो किसी और की फिर मैंने ट्वीट देखी तो वो 2021 2 वीडियोस को मिला के, एक 2021 की वो वीडियो थी किसी होटल में और एक 2022 फरवरी की थी कराची की। 2 वीडियोस को मिला के इस तरह बनाया गया। वो एक्चुअली मुलजिमा है अपने शौहर के मुबैना कत्ल के इल्जाम में, जिसकी वीडियो जोड़ के चलाया गया सारा मामला। और उसको बहुत से लोगों ने आगे, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंशियल वो जिनका भी आपने जिक्र किया, उन्होंने उस वीडियो को भी फैलाया था और लोगों के बताने के बावजूद डिलीट नहीं करते। उसकी वजह ये, हाँ, क्योंकि उनको जो फॉलोअर्स मिलते हैं, जो उस पर आगे डिस्कशन जनरेट होती है, जो लोगों में इश्तियाल आता है, फिर वो खत्म हो जाएगा ना अगर आप ये मान लेंगे कि ये वीडियो गलत है। अच्छा निगत, हमने देखा है कि हालिया इंतशार में
ज़्यादा किरदार उन लोगों का है या उन मीडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का है। वैसे तो एक तो यूट्यूबर्स का है, यूट्यूबर मुझे पता नहीं क्यों हमें हैरानी होती है कि लोगों को अगर यूट्यूबर कहें तो इतनी आग क्यों लगती है, उतना उछलते क्यों। इट इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, इट इज़ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन। तो पता नहीं क्यों इस पर क्यों लोग उछल रहे हैं आजकल ज़रा ज़्यादा हमारे किसी को यूट्यूबर कहने पे भाई। हाँ, सो जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादा आग लगा रहे हैं बिकॉज जाहिर है वो यहाँ के कानूनी इदारों की रसाई में नहीं है। इसका कोई हल हो सकता है? ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि जो आपका कानून है ना, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिस पे हम हमेशा बात करते हैं, उसमें जो ये जो ज्यूरिसडिक्शन के इशू को डिस्कस किया गया है, जो भी जुर्म आपके बॉर्डर से बाहर भी करता है, चाहे वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ कर रहा है और इवन गैर मुल्की है और वो पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ करे तो वो कवर किया जाता है। अब ये हमारी नाअहली समझ लें, कितने साल हो गए हैं उस कानून को आए हुए, तो आपने उस पर कोई इस तरह अमल दरामद नहीं की है कि इंटरनेशनली उसको किस तरीके से इन्फोर्स करना है। लेकिन मैं एक बात कहती चलूं कि हम लोगों की ये रवायत रही और ये रवैया रहा है कि हमने कानून जो है ऐसा लेकर आना है कि बस सब ठीक हो जाए और एक डंडे की जोर पे। ये इस तरह नहीं होगा। ये हम लोगों को अब ये रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी कि आपकी जेन जी की क्या रिक्वायरमेंट है। आप अगर इस तरह के मेजर्स लेंगे कि इंटरनेट बंद कर दे मुकम्मल, ठीक है, और इतने 7 से 800 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान का रेमिटेंस आई है पिछले एक साल में आई गैस, तो फिर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये मुझे तकलीफ दे बात लगती है क्योंकि बहुत से नौजवान जो लोग हैं उनका अब जरिया मुआश डिजिटली कनेक्टेड है इन सारी चीज़ों से। तो एक तो ये कि अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो स्पीच है ऑनलाइन, जो इश्तियाल अंगेज स्पीच है जिससे वाकई एक्चुअल ऑफलाइन हार्म हो रहा है और वो जुड़ा हुआ है। आपने बात की, ट्वीट की, लोग निकले उस ट्वीट को सामने देखते हुए उन्होंने जाके आग लगा दी। दैट शुड बी समथिंग दैट शुड बी नोटिस्ड। ऑफेंसिव स्पीच को अगर आप क्रिमिनलाइज करना शुरू कर देंगे तो फिर आज अगर ये है तो कल फिर हम होंगे जिनको पकड़ा जाएगा। लेकिन ये आप यंगस्टर्स की बात कर रही हैं, आप यंगस्टर्स की बात कर रही हैं निगत, अब जेन जी की बात कर रही हैं। कभी कभार कुछ उनके रिएक्शन से ये लगता है कि पिछली हिस्ट्री उनको पता ही नहीं है कि क्या हुई थी, एज इफ द हिस्ट्री जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 10 years बैक। लेकिन ये जो फैक्ट चेक्स होते हैं और देर आर, हर इदारे के भी अपना एक जियो फैक्ट चेक भी है, वाई डोंट दे और पीपल ऑन देयर ओन जिस चीज़ पे वो उनका ज़्यादा एतमाद है वो उस पर रिलाई करें, लेकिन एटलीस्ट चेक तो करें। ये आदत या फिर ये शऊर कैसे डाला जाए कि blindly believe ना करो, because there are so many sources of information now that you really need to be sure what you are getting is the truth. आई थिंक ये एक ऐसी स्ट्रगल है जिसे हम सारे ही फेस कर रहे हैं कि कैसे लोगों को ये शऊर दिया जाए, क्योंकि एक तो आसानी है कि आप फैक्ट चेक ना करें और दूसरा माशरे का जो अब एक रवैया बन चुका है ना वो है सनसनी में रहना, सनसनी खेज खबरें फैलाना। उससे आपको खुद भी तवज्जो मिलेगी, आगे बढ़ेगी, फॉलोअर्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, आर्टीज होगी, आपका एक डिजिटल कैपिटल बनेगा। इसमें बहुत लालच भी शामिल है। तो अगर तो आपकी नीयत वो खराब है ना, और इवन जो इनोसेंट जो पढ़े लिखे मैंने लोग देखे हैं जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड, उनको जब आप कहें भी ना तो वो फिर आगे से आपको मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं कि नहीं नहीं ये सही है, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। ये यंग लोगों को बहुत ज़रूरी है। मैं जब ये तस्वीरें देख रही थी बहुत से नौजवान लोगों की जो कि अब पकड़े जा रहे हैं, मैं आपको सच्ची बताऊं मैं बहुत गमज़दा हुई थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि वर्किंग क्लास हैं, जिनको नहीं पता पाकिस्तान में क्या कवानीन है। कम अज़ कम आप जब आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं आप उनको इतनी सियासी बसीरत तो दें कि अगर आप ये करेंगे तो ये कानून है, ये पब्लिक ऑर्डर का कानून है, ये आपका। और इन बच्चों को मैं तो बच्चे ही कहूँगा, इनको फेक न्यूज़ के ऊपर फीड किया गया है सालों, और ज़ाहिर है किसी एक जमात ने तो किया नहीं है। इट वाज अ फुल फ्लेज प्रोजेक्ट जिसमें गुज़श्ता 10 साल से बच्चे एक ही तरह की बातें सुन रहे हैं, एक ही तरह की खबरें देख रहे हैं, एक ही तरह के लोगों को बुरा समझ रहे हैं और एक ही तरह के लोगों को अच्छा जान रहे हैं। तो इन बच्चों का क्या कसूर है? लिटरली जो कसूरवार हैं उनको कसूरवार ठहराना चाहिए। जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। लेकिन इस सारी कॉन्वर्सेशन से एक जो चीज़ हमने अखज़ किया ना वो तरबियत है। आप एक तरबियत ठीक हुई हो किसी की तो किसी इन्वायरमेंट में भी आप डाल दें।
बेशक वो सोशल मीडिया पे है, रिएक्शंस हैं, दुनिया के किसी कोने में आप जा रहे हैं, तो फिर आपके फैसले और आपके रिएक्शंस बेहतर होंगे अगर आपकी बेस अच्छी है। तो तरबियत पे बड़ी गौर मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। वहाँ बचपन में कभी सुपरमार्केट जाते थे, बच्चे होते हैं ना, तो उनको चीज़ें पसंद आई जाती हैं, उठा लेते हैं बच्चे। हर चीज़ तो नहीं लेके दी जाती, ठीक है, हर चीज़ लेके नहीं। और वालिदैन बताते हैं ना कि नहीं बेटा इस तरह चीज़ें नहीं उठाते, बताते हैं ना, तरबियत करते हैं, इस तरह चीज़ें नहीं उठाते, ये चोरी होती है, अल्लाह मियाँ गुनाह देते हैं, सज़ा मिलती है। ये तरबियत जनरली हर घर में होती है। ये कैसे गौल के गौल हैं जो लूटते चले जा रहे हैं। हमने जिना हाउस का तो देखें, वो तो लूटा ही गया। इसके अलावा वो एक अस्करी मॉल है जिसका किसी अस्करी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। बाय द वे लाहौर का CSD स्टोर, लोग क्रॉकरियाँ डिनर सेट उठा के लेके जा रहे थे। ओके, एक अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बी इट रिटन ऑन ट्विटर और सोशल मीडिया, या फिर किसी के मुंह पे आप जाके बात करें, तो रिस्पेक्टफुली भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि नहीं, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ ज़रूर एक डंडा उठा के अगले के सर पे ही मारना है। एवरीबडी नीड्स टू लर्न दैट, और थोड़ा सा टॉलरेंस का लेवल जो है वो भी ज़रा ऊपर करें। और दूसरा, अज्यूम ना करें कि जस्ट बिकॉज अगले की शक्ल पे ये लुक थी या फिर उसका अंदाज़ बयान कुछ और था, जो हमें ट्विटर पे आती रहती है फीडबैक कि ये स्मर्क थी तो फलाना था। इट इज़ नॉट ऑलवेज एज इट सीम्स। तो थोड़ा सा बैकफुट लें, बेनिफिट ऑफ डाउट दें, एज अ कॉम हम एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ द डाउट दें। जंप द गन ना करें कि जी इसका यही मतलब था और यही कहा होगा, ईजी हो जाए।